स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। गर्ल्स हॉस्टल। निमिषा की सांसें चढ़ी हुई थीं और वो बुरी तरह हाफ रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात निमिषा ने पहली बार अपनी देर रात तक जगने की आदत का पछतावा किया। निमिषा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब मनीषा और निमिषा दोनों क्लास 8 में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, पर उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी साधी और पढ़ाई में होनहार लड़की की उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर में मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर्स और पेरेंट्स बताते थे कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले सबको लगा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस बंद हो गया। पर साल दर साल धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अब उस 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत रहता है। इसलिए 5th फ्लोर को स्कूल अथॉरिटीज ने बंद कर दिया, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खोला जाता था ताकि उसकी सफाई हो सके। उस इंसिडेंट के करीब 5 साल बाद निमिषा और मनीषा उस हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स्ड था। निमिषा पूरी रात जग कर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। मनीषा चश्मा लगाती थी और उसके हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बंधा रहता था। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो लोग भी ज्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहां कोई नहीं जाता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी मनीषा को कोई खबर भी नहीं थी। निमिषा रोज की तरह रात के 12:30 बजे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और मनीषा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। निमिषा का गला अचानक से सूखने लगा। वो उठकर हॉल में कॉफी बनाने चली गई। पूरे हॉल में एकदम शांति थी। सब लोग या तो अपने कमरे में थे